Hello, everybody. Welcome to Yours Education Hub. So, in the previous lecture, we have completed chapter number 2 of section A of drug abuse. लास्ट क्लास में हमने लास्ट दो क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिए सेक्शन ए का एंड अब हम सेक्शन ए का थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं विच इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग अब्यूज फॉर इंडिविजुअल एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड इसका एक और पार्ट आएगा विच इज नेशन जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इस बुक में उन्होंने उसको अलग से चैप्टर बनाया है बट हम इसको इसी के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Man cannot live without the society, and sometimes even while being in the society a person's fall in a bad company and eventually falls in drug abuse. Drug abuse gives very bad effects on individuals and these are as given below. A person जो है हम एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी क्या चीज है? जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं एंड हम उनके बीच में रहते हैं। सो पर्सन किसी भी अब कोई पर्सन किसी भी कंपनी के साथ किसी भी बंदे के साथ उसकी बॉन्डिंग हो सकती है एंड बाय चांस वो कोई भी बैड कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो सकता है जो कि ड्रग अब्यूज करते हो यानी कि वो ड्रग्स लेते हो। तो वी कैन ऑल्सो बाय मिस्टेक और बाय चांस एंटर इनटू दैट कंपनी एंड वी कैन ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग द ड्रग्स। अब एक पर्सन पे ड्रग्स कैसे इफेक्ट करते हैं, लेट्स सी दैट। Bad effect on brain. It is natural that there will be bad effects on the person with the intake of the drugs. अब ये तो बहुत ज्यादा नेचुरल है कि अगर हम ड्रग्स लेंगे तो हमारे पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। Whenever a person start taking drugs, it puts bad impact on his brain. And due to the drug intake, senses of the person didn't work properly, and the person become unable to even or recognize others. Sometimes total memory loss is also seen. In this way, drugs affects badly on brain. अब जो ड्रग है वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों पे हमारी इफेक्ट करता है बट सबसे ज्यादा वो ब्रेन पे इफेक्ट करता है। वो हमारी मतलब हम हमारे पास हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता अगर हम ज्यादा ड्रग्स लेने स्टार्ट कर जाते हैं। इवन कि हम अपने आसपास वाले लोगों को पहचानने से भी वो हो जाते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते। टोटल मेमोरी लॉस होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल लॉस। अ पर्सन स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स फॉर फन और हॉबी. In the starting, he feels very active and energetic in the beginning, but continuous intake of the drugs lessen this energy and after some time, these drugs start giving bad effects on the body. Sometimes people even who consume cocaine feel sedation and start vomiting. अब जो पर्सन है ऑब्वियसली ब्रेन पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, फिजिकल लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बंदा अपने एंजॉयमेंट के लिए वो कहते हैं, एक पर्सन है वो कहता है कि चलो मेरे को ना एक बार ट्राई करने, हम सिर्फ ट्राई कर लेते हैं उसके बाद में नहीं लूंगा। बट वो एक उसकी ऐसी हॉबी बन जाती है, उसको इतना मजा आने लगता है कि वो और ज्यादा ड्रग्स लेने शुरू कर जाता है एंड वो एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करने लग पड़ता है। बट एक पॉइंट पे तो उसको एनर्जी लगेगी बट बाय द टाइम उसकी वो जो एनर्जी है वो बहुत कम होती रहेगी, लेसन होती रहेगी एंड जो वो ड्रग्स लेते हैं उसके बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट्स बॉडी पे होना शुरू हो जाएंगे। वो पर्सन को सेडेशन हो सकती है, वॉमिटिंग वो कर सकता है, उसकी फिजिकल बॉडी पूरी खराब हो सकती है। पर्सन डिप्रेशन में भी जा सकता है। डिप्रेशन इज फाउंड इन द लाइफ ऑफ द पर्सन विद एक्सेसिव यूज ऑफ द ड्रग्स एंड ही is sad always and feels himself all alone. With excessive use of drugs, his body weakens and he also had to face hatred from the society. When due to the drug abuse, a person feels loneliness and weakness, then as a result, he became the victim of depression. अब डिप्रेशन से क्या होता है कि जब बंदा एक्सेसिव ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देता है उसको हर टाइम वो दुखी रहता है, उसको अकेला अकेलापन फील होता है, उसकी बॉडी एकदम वीक हो जाती है, वो फिजिकली इतना गंदा दिखने लग पड़ता है, उसको सारे लोग हेट करते कि वो ड्रग्स लेते हैं, वो मतलब हम कहते हैं ना नशेड़ी है कोई बंदा, हम क्यों उसके पास जाना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली हम उस सभी उसको हेट करते हैं। सो पर्सन जब वो लोनलीनेस फील करता है, उसकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं होती, वो एकदम दुखी होता है, तो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। Increase in crimes. Increase in crimes is also recorded along with increase in the rate of drug abuse because when the drug addict didn't find the drugs and in order to get the drugs, he indulges in antisocial activities. Sometimes due to the shortage of money and drug addicts join the world of the crime. Sometimes this situation is also noticed
when the drug addicts, in order to fulfill their habit of the drugs, even kill others. In this way, the result of drug abuse is their increase in the crime also. अब एक ड्रग एडिक्ट क्राइम में कैसे पड़ जाता है? वो तो सिर्फ नशे करता है, अगर हम सोचें प्रैक्टिकली तो वो तो सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए नशे करता है, बट वो क्राइम्स में कैसे जा सकता है? सो जो पर्सन एडिक्टेड हो जाता है ना, पहली चीज तो वो सिर्फ फिर ड्रग्स पे ध्यान देता है, काम पे उसका कोई ध्यान नहीं होता, उसके पास पैसे कहीं से आने का कोई स्कोप नहीं है। तो ड्रग्स खरीदने के लिए ऑब्वियसली हमें पैसे चाहिए, तो पैसे हमारे पास कैसे आएंगे अगर हम काम नहीं करेंगे? तो ऑब्वियसली चोरी करके, रॉबरी करके, या लड़ाइयाँ करके, वायलेंट होके, या इवन की बंदे भी मार देते हैं कई लोग जो बहुत ज्यादा जिनके ऊपर ड्रग्स हावी हो जाते हैं। सो अ ड्रग एडिक्ट joins the world of crime and slowly becomes criminal, and by this the crimes are increasing due to drug addict persons. Increase in the violence. It is common in the society that when anybody start taking drugs, he became the habitual of it and he always feel a need of drug. If his need of drug is not fulfilled, he may sometimes goes violent. Sometimes he quarrels in home and beat his family members. Sometimes he is drug addicts, even at other people. In this way, the drug abuse increase violence. अब वायलेंस लड़ाइयाँ कैसे बढ़ती है? अब ड्रग एडिक्ट बंदे को बस ड्रग चाहिए किसी भी तरीके से, अगर उसको नहीं मिलेगा वो गुस्सा करेगा, गुस्सा करेगा तो अपनी फैमिली के ऊपर गुस्सा उतारेगा, अपने घर वालों को मारेगा, एंड इवन लोगों पे भी वो अटैक कर सकता है गुस्से में। सो जस्ट बिकॉज कि उसको ड्रग्स चाहिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, अगर ना मिलेंगे तो वो एग्रेशन में आ जाएगा। स्प्रेड्स ऑफ इन्फेक्शन. ड्रग एडिक्ट समटाइम्स यूज narcotic drugs. Some of them even use injection to take the drugs. But when they use injections, then infectious diseases spread from one person to another as they use same syringes used by the others. Due to this infection, diseases like hepatitis B and C, tuberculosis, and AIDS spread even fast. These diseases spread in other family members of the drug addicts. In this way, drug abuse is the one of the main cause of the spread of injections. अब कई जो बंदे होते हैं वो जो ड्रग्स लेते हैं वो इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, दे इंजेक्ट फ्रॉम द इंजेक्शंस और सिरिंजेस, ठीक है? तो जब वो सिरिंजेस के थ्रू इंजेक्ट करते हैं तो एक पर्सन की बीमारी दूसरे पर्सन के पास जाती है, तो इससे ऑब्वियसली बहुत तरीके की बीमारी हो सकती है, लाइक हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, जिसको हम HIV भी बोल देते हैं। तो ये सारी बीमारियां होने का हमेशा खतरा उन पे बना रहता है, एंड इवन कि वो फैमिली में भी स्प्रेड हो सकते हैं। वो कोई बंदा ड्रग्स लेके घर जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली पे भी वो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा उस चीज का। Increase in accidents. It is noticed that after consuming drugs, young people drives rashly, and many a times due to this, other people of the society bear loss of life. Due to big loss of life in these accidents, in this way continues increase in noticed in accidents due to the drug abuse. In a report from the government of India, it is stated that clearly 45% of the total deaths in accident is due to the consumption of alcohol or any other drug. ठीक है जी, तो अब वो कहते हैं कि ड्रग्स लेने से एक्सीडेंट्स का केस कैसे बढ़ रहा है और एक्सीडेंट्स से बंदे कैसे मर रहे हैं। अब अगर किसी पर्सन ने ड्रग्स लिए हुए हैं तो ऑब्वियसली वो गंदे तरीके से ड्राइव करेगा, यूथ जो है उसको ऑब्वियसली वो करेगा, ड्राइव रैशली ड्राइव करेगा, एंड जो सोसाइटी है उस पर्सन की वजह से सोसाइटी को बहुत ज्यादा लॉस देखना पड़ जाता है। अब जिस बंदे ने ड्रग्स लिए वो तो रैश ड्राइव करेगा, और उसको जो आगे वाला बंदा जिसके साथ वो एक्सीडेंट करेगा वो तो बेचारा इनोसेंट है, वो अपनी जान गंवा बैठता है। सो इट इज सीन दैट 45% जितनी भी डेथ्स एक्सीडेंट्स के कारण होती है वो ड्रग एडिक्ट्स के कारण ही होती है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के कारण ही होती है। To be fugitive. Many times it is noticed that when a drug abuse wants to fulfill his use of urge of drugs, it is opposed by the parents and other family members. And drug abused didn't get respect in the society. And this situation, they ran away from the homes, become fugitive so they can fulfill their habit of having the drugs, staying away from home. अब जब एक बंदा ड्रग्स कंज्यूम करता है वो अपने पेरेंट्स से भी दूर हो जाता है, उसके पेरेंट्स भी उसके खिलाफ होते हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स भी उसके खिलाफ होते हैं, एंड ऑब्वियसली सोसाइटी में कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता, तो वो अपनी सोसाइटी से, अपने घर वालों से बहुत दूर चले जाता है,
ताकि उसको कोई रोक ना पाए या कोई उसको इंटरप्ट ना कर पाए ड्रग्स लेने से. सो दैट इज बी fugitive. Problems related to the development. Just a second. Problems related to the development. Drug addicts have to compromise in many ways in the psychological and social development. While living in the society, drug addicts have to face many problems to keep his personal relations. These people didn't have their own existence in the society. अब जो डेवलपमेंट है मींस सोसाइटी में हम कुछ भी डेवलपमेंट हमें सोसाइटी में अच्छी लाइफ बनाने के लिए हमारी डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है. साइकोलॉजिकली भी और सोशली भी हमें नए नए लोगों से मिलना पड़ता है. बट जब एक पर्सन ड्रग एडिक्ट होगा तो ऑब्वियसली उसके रिलेशंस बिल्ड नहीं होंगे एंड वो सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. एब्सेंस ऑफ पीस ऑफ माइंड. A drug addict is always thinking how to get the next dose of drugs in order to fulfill his urge of having the drugs. Due to this, he doesn't complete his responsibility properly. Sometimes he even lost his job. Due to the loss of the job, his mind gets more upset. अब जो एक बंदा ड्रग एडिक्टेड है उसको तो यही होगा ना कि बस मैं अगला डोज कब लूँ अपनी ड्रग का. वो हमेशा ड्रग्स के बारे में ही सोचता रहेगा एंड उससे उसी कोई काम भी नहीं हो पाएगा. इससे उसकी जॉब चली जाएगी एंड आफ्टर दैट ही बी मोर अपसेट. एक तो ड्रग्स के कारण उसकी ब्रेन उसकी बॉडी वैसे उसका साथ नहीं दे रही होती एंड जब वो अपना सब कुछ खो बैठता है अपनी जॉब खो बैठता है तो ऑब्वियसली उसका माइंड भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है एंड उसका पीस ऑफ माइंड एकदम खराब हो जाता है. बैड इफेक्ट्स ऑन मैरिड लाइफ. There is always disturbance prevailing in the house of the drug addict, and his married life also become hell. Sometimes drug addict asks money from his wife, and if she doesn't give money, then he starts beating her. And sometimes the beating issue increased so much that the case reached police. And sometimes divorce comes out as the result of this. This is the way there is a negative effect on the family life of the person and difficulties are increased. अब अगर कोई भी पर्सन ड्रग्स लेता होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो वाइफ है उसकी जो फैमिली है वो ऑब्वियसली उसके साथ उसकी बॉन्डिंग एकदम खराब हो जाएगी और उनकी मैरिड लाइफ एकदम हेल बन जाएगी. ड्रग एडिक्ट्स अपनी वाइफ से पैसे मांगते हैं. जब वो पैसे नहीं देती तो वो पर्सन उसको मारने लग जाता है एंड इतना ज्यादा मारता है कि ये केस पुलिस तक पहुंच जाता है एंड इससे डिवोर्स भी हो जाता है टू द रिजल्ट. एंड इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है फैमिली पे भी एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज इंक्रीज हो जाती है. Long term health problems. Many types of health problems arises in a person due to drug abuse. Negative effects are laid on the body of the drug addicts. Along with this, the health related problem arises. Some people use tobacco excessively. In it may cause cancer of mouth. In the same way, consumption of alcohol or other drugs badly affects the lungs and other parts of the body. लिवर डैमेज इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू स्मोकिंग. अब ड्रग्स जरूरी नहीं है कि अल्कोहल ड्रग्स हो या कुछ टाइप ऑफ ड्रग्स हो. ड्रग्स बहुत तरीके के होते हैं. स्मोकिंग होती है, टबैको यूज करना होता है, अल्कोहल होती है, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे इफेक्ट करते हैं. टबैको जो है वो कैंसर का कारण बन सकता है एंड जो स्मोकिंग है वो लिवर डैमेज का लंग्स डैमेज का कारण बन सकती है. तो लॉन्ग टर्म में हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी तो उनको लगेगा कि नहीं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही ड्रग्स लेने से बट लॉन्ग टर्म में उनकी बॉडी एकदम खराब हो जाएगी एंड वो उसकी बॉडी उनका साथ नहीं देगी. डेथ. Regular use of the consumption of the drugs give bad effects on the health of the person. But due to these bad effects of the drug abuse, the health of the drug addict start deteriorating and he may die because of this. अब जब बंदा शुरू शुरू में कोई भी उसको हैबिट लगती है तो वो उसकी बॉडी को इतना खराब नहीं करती बट धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो बॉडी को एकदम खराब कर रही होती है. वो चीज वो ड्रग अंदर ही अंदर बॉडी को खराब कर रहा होता है जो कि उस पर्सन को नहीं समझ आता. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उसकी बॉडी जो है वो डिटोराइट करती है, बॉडी खराब होती है. सो इसके कारण वो बंदा मर भी सकता है. ठीक है जी. सो दिस वॉज अबाउट द इंडिविजुअल जो हमने देखा था दैट इज हमारा इंडिविजुअल का हो गया. नाउ विल स्टडी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन एजुकेशन. एक पर्सन की एजुकेशन पे कैसे उसका प्रभाव पड़ता है ड्रग्स का.
Drug abuse is not related to any particular religion, age or section of the society. अब वो कहते हैं जो ड्रग अब्यूज होता है, जरूरी नहीं है कि वो 18 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो 28 ईयर्स के लोग ले रहे हो, जरूरी नहीं है वो 38 के ईयर्स के लोग ले रहे हो। मीन्स ड्रग एडिक्ट्स की कोई भी एज नहीं होती, ठीक है जी। दे डोंट हैव एनी एज लिमिट। ड्रग एडिक्ट्स का कोई भी रिलीजन एक नहीं होता। जरूरी नहीं है कि एक रिलीजन के लोग ड्रग्स लेते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो लोग रिलीजन के लोग ड्रग्स लेते हो, किसी भी रिलीजन के लोग ड्रग्स ले सकते हैं। सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गरीब आदमी ड्रग्स ले रहा हो, या जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिच आदमी ड्रग्स ले रहा हो, या जरूरी नहीं है कि एक मिडिल क्लास आदमी ड्रग्स ले रहा हो। सो ड्रग्स का कोई भी रिलीजन, एज और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं होता, ठीक है जी। एनीबडी कुड बी ट्रैप्ड इन इट। इट कुड बी टीनेज स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल। Following are the consequences of the effect of the drug abuse on education and the students. अब अगर कोई भी एज का बंदा ले सकता है तो ऑब्वियसली टीन एजेस भी लेते होंगे, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ही होते हैं। सो एक स्टूडेंट पे और उसकी एजुकेशन पे कैसे ड्रग्स का प्रभाव पड़ता है हम ये जानते हैं। लैक ऑफ द एजुकेशन अमंग द चिल्ड्रन। अब बच्चों के पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती कि वो ड्रग्स क्या है, कैसे उनकी बॉडी पे इफेक्ट डाल सकते हैं, क्या उनकी बॉडी डैमेज हो सकती है, कैसे कैसे उनका ब्रेन उनका साथ देना छोड़ सकता है, उनको कुछ नहीं पता होता, बिकॉज उनके पास इतनी एजुकेशन ही नहीं होती। वो बुरी कंपनी में पड़ जाते हैं एंड वो ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देते हैं एंड वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। यही मेन रीजन होता है बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में ड्रग्स के आने का। Many times it is noticed that if the parents of the student who reads in the school take drugs, it gives deep effect on him. With this, as soon as he enters the teenage or start taking the drugs, if the parents give him money to buy the books, they buy drugs from this money and consume them. They are not able to complete their education because they have spent their money that was spent on education on the drugs. As a result of the students fail to complete their studies, and there is lack of education in them for the whole life. अब कई तो ऐसे भी होते हैं कि पेरेंट्स उनको पैसे देते हैं फीस सबमिट डिपॉजिट करवाने के, एडमिशन करवाने के, बट वो उन्हीं पैसों से क्या करते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, उनको कंज्यूम कर लेते हैं। बाय दिस उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं होती एंड वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं। स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब एजुकेशन सिस्टम में, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे इफेक्ट हो रहा है। पहले तो बच्चा एब्सेंट हो जाता है स्कूल से, ठीक है, टू हैव ड्रग्स विद द कंपेनियंस एट द स्कूल, ठीक है। स्कूल में बच्चा ड्रग्स लेने लगता है टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम देयर कंपेनियंस। वो अपने फ्रेंड्स में डिस्टेंस बना लेता है एंड टोटली ड्रग एडिक्ट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। नॉट कंप्लीटिंग द वर्क असाइन बाय द टीचर, वो अपना काम नहीं करता। लाइक टू बी विद इलिटरेट एंड ड्रग एब्यूज, वो अपनी ही जैसी लोगों के साथ में रहना अच्छा लगने लगता है उसको, जो ड्रग्स लेते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता, जिनको पढ़ाई के बारे में जो कहते नहीं है एक दूसरे को कि हाँ जी पढ़ लो ड्रग्स ना करो, उनको इनके ऐसे लोग पसंद आते हैं। नॉट डूइंग द क्लास वर्क प्रॉपरली, जो स्कूल में काम कराया जाता है वो बच्चे नहीं करते। नेग्लिजेंस इन द वर्क असाइन बाय द टीचर, जो टीचर्स काम देते हैं वो नहीं करना। डिसएग्री एंड डिसओबे द टीचर्स, टीचर्स का कहना नहीं मानना। डाउनफॉल इन द ग्रेड्स एंड डिक्लेयर्ड एग्जाम रिजल्ट्स, एग्जाम्स का बिल्कुल ही रिजल्ट खराब आना। हमेशा स्कूल में रहते रहना एंड अपने कंपेनियंस के साथ स्कूल में झगड़ते रहना। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक स्कूल गोइंग चाइल्ड को जो कि ड्रग एडिक्ट बन चुका होता है या जो ड्रग्स की तरफ जा रहा होता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि उसकी एजुकेशन में आती हैं। नेक्स्ट इज academic stress. In the modern times, parents have high expectations from their children in the field of education, and they want their children should top the competitive exams. For this, the students have to work very hard and they're awake in the night so that they can be prepared for these exams. To awake at night, they start taking drugs in order to do the preparations. Okay. But when they fail to meet the expectations of the family, they become drug addicts and it even affects badly on their body.
अब वो कहते हैं एकेडमिक स्ट्रेस के कारण एक बच्चा ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देता है। पेरेंट्स की बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारा बच्चा इतने मार्क्स लेके आए, हमारा बच्चा टॉप करे, हमारे बच्चे की अच्छी जॉब लगे, हमारा बच्चा ये करे, हमारा बच्चा वो करे। सो एट द एंड जब वो बच्चा मेहनत करता है एंड उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है एंड वो बहुत ज्यादा ड्रग्स के बीच में आ जाता है, ड्रग एडिक्ट बन जाता है। डाउनफॉल इन द मोरल वैल्यूज, when the drug abuse affects bad on the education, the contact of the students break from the studies. When the students won't get the education, their connections with the teachers will also break, and when the students are far away from the schools and their teachers, downfall in their moral value is must. अब मोरल वैल्यूज कौन दे सकता है? या तो पेरेंट्स या तो हमारे टीचर्स। आइदर द पेरेंट्स कैन गिव अस वैल्यूज और द टीचर्स। अब अगर बच्चा ड्रग्स में पड़ जाएगा तो वो ऑब्वियसली स्टडीज से बहुत ज्यादा दूर चले जाएगा, उसके टीचर्स के साथ उसका कनेक्शन भी एकदम ब्रेक हो जाएगा। ना टीचर्स को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ना पेरेंट्स को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, एंड वो बहुत ज्यादा ड्रग्स में इंडल्ज हो जाएगा। Left education in the mid-session by the students. Due to the drug abuse, students doesn't concentrate on their studies and many times these students keep on being absent from the classes. Some students being drug addicts due to the taking excessive drugs, they drop out their studies in the mid-session. This also happens in some cases when due to being drug addicts, these students are rusticated by the chief of the academic organization. अब कई बच्चे पढ़ाई बीच में ही आधी छोड़ देते हैं, या तो उनका मन नहीं लगता या पढ़ाई में ड्रग्स लेने के कारण, या तो उनको स्कूल ही रेस्टिकेट कर देते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट्स जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं आ सकते, क्योंकि एक तो उनकी खुद की परफॉर्मेंस, उनका खुद का वही एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है ड्रग लेने के कारण, एंड वो बाकी बच्चों को भी खराब कर देते हैं। सो दिस इज वाई मिड ऑफ द सेशन में ही उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। It is clear from the above said effects of the drug abuse on the education that drug abuse is very badly affecting on the education system. ये सारे जो भी जितनी भी हमने चीजें देखी इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ड्रग्स लेने से एजुकेशन तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है आजकल के लोगों की। ड्यू टू द ड्रग अब्यूज स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू हैव प्रॉपर एजुकेशन एंड देयर इज नो कल्टिवेशन ऑफ द मोरल वैल्यूज इन देम. Due to the habit of the drugs, they drop out the studies in the mid-session. In this way, our education system is very badly affected by the drug abuse and is getting hollow from inside. अब ऑब्वियसली एक बच्चे में ना कोई एजुकेशन देने वाला है, ना कोई उसको मोरल वैल्यूज देने वाला है, बिकॉज टीचर्स और पेरेंट्स से तो वो कनेक्शन टूट जाता है जब वो बंदा ड्रग में पड़ जाता है। सो ड्रग्स में पढ़ने के कारण उनको मिड सेशन में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, या उनका मन नहीं करता पढ़ाई में, या तो टीचर्स ही उसको रेस्टिकेट कर देते हैं। सो बाय दिस वी कैन कंक्लूड दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम तो ड्रग्स के कारण बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। ठीक है जी। So this was about the education thing. Now we will do employment. Means employment में कैसे फर्क, this was about education. ठीक है जी, ये था एजुकेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि ड्रग्स एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को कैसे खराब कर रहा है। एक बंदा जो एम्प्लॉयड है, जो एक जहाँ पे काम करता है, ड्रग्स उनको कैसे खराब कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, ड्रग अब्यूज इज इफेक्टिंग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे। Wherever a drug addict works, he is affected by his colleagues. How is drug abuse affecting the employment? It is clear from the following. अब ड्रग्स तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि हर पार्ट ऑफ द सोसाइटी में ड्रग्स फैले पड़े हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पे लोग काम करते हैं वहां पे भी ड्रग्स होंगे। अब वो ड्रग्स जो है वो हमारे आगे जो हमारे साथ काम करते हैं उन पे कैसे इफेक्ट्स डाल रहे हैं वो हमने देखना है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ द पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स वो होते हैं जो हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द peer groups. It is noticed in the factories and government institutions that a person doing job here is very much impressed by the colleagues of his own age group. This impact is very quick.
and his peer group is the drug addict, then he also start taking drugs and this leads to increase in the drug abuse. अब जब कोई भी हम फैक्ट्रीज में जाते हैं तो वो ऑब्वियसली वहां पे लेबर काम कर रही होती है, या जो हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी देख ले तो वहां पे भी जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑब्वियसली ऐसे ही कुछ ना एक आधा पर्सन तो ऐसा निकल ही जाता होगा जो ड्रग्स लेता होगा, और वो एक आधे पर्सन के कारण पूरे उनके जो स्टाफ होते हैं वो सारा खराब हो जाता है। एक को देख के बाकी लोग भी ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देते हैं एंड ड्रग अब्यूज और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। Availability of the drugs. A lot of cases of the consumption of drugs are found at the workplace of the person. When the availability of the drugs become easy at the workplace, then due to this easy availability of the drugs, he start taking drugs. People come in the contact with other drug addicts where they can easily find drugs at the workplace and make their co-worker drug addicts too. For this, wrong means are also used. अब अगर हम किसी जगह पे काम करते हैं, अगर वो ही नहीं हमें कुछ बोल रहे कि आप ड्रग्स यहाँ पे नहीं लेके आ सकते या हम आपको ड्रग्स नहीं कंज्यूम करने देंगे, तो ऑब्वियसली जहाँ पे अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे वो करने दे रहे हैं तो वहां पे तो करेंगे ही लोग। जहाँ पे ड्रग्स होते ही हैं तो वो तो कुछ कह ही नहीं रहे कि आप ड्रग्स ना लो या जैसे भी। तो ऑब्वियसली जहाँ पे अगर ड्रग्स इजीली फाइंड हो रहे हैं तो उनके कोवर्कर्स जो उनके साथ वाले होंगे वो भी कह लेंगे चल कोई बात नहीं, ले ले, क्या ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है, एक आधा दिन ही लेने ड्रग। तो ऐसे एक एक दिन करके उनको आदत लग जाती है एंड वर्क प्लेस पे भी ड्रग्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। Next is curiosity. Many times it is also noticed that when the young person works in a factory or a government institution, they have energy, but they lack sense. These young people or teenagers tend towards the drugs easily. A curiosity is found in them regarding the drugs, and to quench this curiosity, they start taking drugs. अब अगर कोई बंदा यंग है एंड वो यंग एज में ही ऑलमोस्ट लोग काम करते हैं, बिकॉज जब उनकी एक एज आ जाती है जब उनसे काम नहीं होता तो एवरी पर्सन फील्स कि हम जितना जल्दी हो सके काम स्टार्ट कर दें, हम जॉब स्टार्ट कर दें। बट एक पर्सन यंग तो हो जाता है, बस उसकी जो सेंसेस है वो नहीं होते उसके पास, उनके पास वो जो एनर्जी तो होती है काम करने की, बट एक जो समझ है ना वो होनी भी बहुत जरूरी है। अब जो टीनेजर्स हैं या जो यंग लोग हैं उनको इतनी समझ होती ही नहीं है, वो देखा देखी ड्रग्स स्टार्ट कर देते हैं। उनको एक क्यूरियोसिटी होती है, यार ये ड्रग्स ले रहे हैं, इसको कैसा लग रहा होगा, मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। सो ये ट्राई ट्राई के चक्कर में ही वो ड्रग्स की स्टार्ट हो जाती है। प्रेशर ऑफ पेयर ग्रुप्स। पेयर ग्रुप्स मीन्स जो हमारे साथ वाले लोग, हमारे साथ जो काम करते हैं लोग, या जो हमारे साथ जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर टर्म्ड एज पेयर ग्रुप्स। When wherever youth does a job, they have impact of their own colleagues. Sometimes colleagues motivate them to have drugs. Sometimes they pressurize the new entrant to have the drugs. Some new entrant oppose the drugs, but some can't bear the pressure and start taking the drugs. Just a second. Hanji. And they start taking their drugs. In this way, some teenagers and youngsters are trapped in the drugs due to the pressure of the peer groups. अब हम जहाँ पे काम करते हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे साथ बहुत सारे कलीग्स होते हैं हमारे, जो हमें मोटिवेट करते हैं ड्रग्स लेने को। अब सपोज मैं एक ऑफिस में जॉब करने गई हूँ एंड वहां पे ऑलमोस्ट हर बंदा ड्रग लेता है। अब मैं एक न्यू बंदा हूँ जो ऑफिस में काम करने गया है, तो ऑब्वियसली वो मेरे को सारे कहेंगे आज आजा तू भी हमारे साथ कंपनी कर, बहुत मजा आता है, तू भी हमारे साथ एंजॉय कर। ठीक है, एक तो बंदा होगा कि उसको मना कर देगा। अब जो दूसरा बंदा है वो सोचेगा यार मैं नया नया हूँ, अगर मैंने इनको पोस्ट किया तो ये पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, ये मेरे साथ पता नहीं कैसे बाद में इन फ्यूचर ट्रीट करेंगे, मैं इनके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। अब ये ज्वाइन होने के चक्कर में, एक पीयर ग्रुप के प्रेशर के चक्कर में वो ड्रग्स लेना बंदा स्टार्ट कर देता है, उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। So peer groups have the very important impact when we are employee at some place, and जहाँ पे हम काम करते हैं तो हमारे आसपास जो हमारे कलीग्स होते हैं वो हमारे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं इन चीजों का। To maintain existence, some people at workplace take drugs only to maintain their hegemony. For this, they want a separate recognition in the society.
That's why some teenagers and youngsters take drugs in order to maintain their different identification and existence in the society. अब कई लोगों को होता है कि सारा ध्यान उनका हमारी तरफ हो। अब हमें रिकॉग्निशन चाहिए सोसाइटी में। वो कैसे आएगी? जब हम कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट करेंगे। और डिफरेंट क्या है आजकल के यंगस्टर्स और यूथ में? ड्रग्स लेना। तो ऑब्वियसली उनको लगता है अगर हम ड्रग्स लेंगे, अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हम बहुत कूल लगेंगे एंड हमें सारे पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे सोसाइटी में। बट इट समटाइम्स समटाइम्स क्या, हमेशा ही ये चीज बैड इम्पैक्ट डाल रही है। ड्रग्स हमेशा ही इम्पैक्ट गलत डाल रहा है ड्रग्स ने, चाहे वो जैसा भी मोटिव से हमने लेने स्टार्ट किए हो। टू मेंटेन हेगमोनी इन पीयर ग्रुप्स। अब हमारे जो कलीग्स हैं, हमने उनके सामने रिकॉग्नाइज होना है, हमने उनके सामने बनने की कोशिश करनी है। Many a times it is noticed that the lot of the people on the workplace and many people make different groups in the factories and workplace, and there are some drug addicts who take drugs as a hobby just to maintain hegemony in the peer groups that they have become drug to later. अब कई लोग तो दिखाने से शुरू होते हैं कि हाँ जी हम तो ड्रग्स लेते हैं, हम तो मतलब बहुत ज्यादा सही बंदे हैं, हम तो बहुत ज्यादा कूल हैं कि हम ड्रग्स लेते हैं। बट इस चक्कर में, ये जस्ट हॉबी के चक्कर में वो बाद में ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। उनकी बॉडी, उनका ब्रेन उनके हाथ में नहीं रहता, उनके कंट्रोल में नहीं रहता, एंड दे बिकम फुली अनकंट्रोल्ड बाय दीज ड्रग्स। सो दिस वॉज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट कि ड्रग से एम्प्लॉयमेंट कैसे खराब हो रही है। नाउ द नेक्स्ट वन, लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट वन। These are the short and a long question answers. I'll try मैं इस पे भी एक separate video बना दूँ so that you'll be able to learn or you'll be able to understand कि हमें answers कैसे लिखने हैं. But firstly we'll complete the syllabus. ठीक है जी. अब है इनकम के बारे में. अब इनकम पे ड्रग एब्यूज का कैसे इफेक्ट पड़ता है? हमारी इनकम पे हम जो कमाते हैं उस पे ड्रग्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है? ड्रग एब्यूज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम. ड्रग एब्यूज कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम. अब वो कैसे? Money is required to take drugs, and the person who take drugs spend a big part of his income on the drugs, so that his supply of the drugs will not interrupt. Drug addict, drug abuse is related to the income as given below. अब अगर एक बंदे ने कुछ सामान खरीदना है, अब एक पर्सन ने एक ड्रग खरीदना है, तो उसको उसके लिए ऑब्वियसली पैसे चाहिए. अब जो बंदा ड्रग्स लेता होगा वो किसी भी कीमत पे, किसी भी कितने भी प्राइस पे वो ड्रग्स लेना मंजूर कर सकता है. अब जितने वो पैसे देगा ऑब्वियसली उसकी इनकम क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और ड्रग्स की कंजम्पशन उसकी ज्यादा होती जाएगी. दिस इज हाउ द ड्रग अब्यूज हैव डायरेक्ट इनकम ऑन द मनी. जितने ज्यादा हम ड्रग्स लेंगे उतनी ज्यादा हमारी इनकम जो है वो कम होती जाएगी, हमारे पैसे कम होते जाएंगे. Living standard. A big amount of money is spent on the drugs by drug addict, and the money which should be used to raise the standard of the living is waste on the drugs. By this, his living standard starts going down. The money that should be used to improve his life it is wasted on the drugs and for the drug addiction treatment. अब हमने जो हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को जो इंक्रीज करना है वो ऑब्वियसली पैसों से ही होते हैं. अगर हम कमाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली हम अपने स्टैंडर्ड्स कैसे इंक्रीज कर पाएंगे? अब ये जो बंदे होते हैं ये स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करने की बजाय ड्रग्स में पैसे लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नीचे जाता जाता है. मतलब अगर हम सारा पैसा ड्रग्स में लगा देंगे, नशे में लगा देंगे, तो हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. एंड मोर ओवर जब हम बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो हम डी एडिक्शन, जिसको हम नशा छुड़ाओ केंद्र भी बोलते हैं, हमें वहां पे जाना पड़ता है. सो ऑब्वियसली हमारे वहां पे भी ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा पैसे यूज हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ेगा कैसे? जब हम सारे पैसे ड्रग्स में इन्वेस्ट कर देंगे. It's not basically the investment, but it is the wastage of the money we can say. ठीक है? Economic loss.
When a person starts taking drugs regularly, it not only affects him, but the whole family is affected by this. जब एक बंदा ड्रग्स लेने स्टार्ट करता है सिर्फ उस पे ही नहीं इफेक्ट पड़ता, उसकी पूरी फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है. With this economic loss, the family had to face many problems. Even sometimes the situation arises that the family had nothing to eat and many type of the economic issues are faced by the family. जब एक पर्सन ड्रग्स लेते हैं उसकी फैमिली पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. अब एक पर्सन है जो घर में कमाने वाला है, अगर वही ड्रग्स में पैसे वेस्ट करता रहेगा, अगर या वो कमाता रहेगा और दूसरा बंदा ड्रग्स में पैसे वेस्ट करता रहेगा, तो खाने लायक भी पैसे नहीं बच पाएंगे. तो समटाइम्स जो कई फैमिलीज होती हैं जिनमें ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं ड्रग से, वो सारे पैसे ड्रग्स में लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं रहता उनकी फैमिली के पास. Poverty. When a big amount of income of the drug addict is spent on the drugs, then it leads to the economic crisis in the family. As I said, जब हम बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सॉरी वेस्ट करते हैं ड्रग्स में, तो ऑब्वियसली फैमिली के पास कुछ नहीं रह जाता पीछे खर्चने के लिए. ड्यू टू द ड्रग एब्यूज इवन डेली नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड. अब ड्रग्स में इतने ज्यादा पैसे लगाने से डेली के जो नीड्स हैं, जो हमारा बेसिक खाना पानी है, वो भी नहीं कई बार मिल पाता फैमिलीज को. इन ऑर्डर टू मीट आउट दीज एक्सपेंसेस द पर्सन स्टार्ट टेकिंग लोन्स फ्रॉम द अदर्स एंड यूज दिस मनी फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. अब जो एक तो जो पर्सन है जो ड्रग्स में सारा पैसा लगा रहा है, अब जो घर वाले जो मेंबर्स होंगे वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगे, तो वो क्या करेंगे, कहीं से उधार ले लेंगे एंड अपना घर का सारा खर्चा चला लेंगे. समटाइम्स दे टेक मोर लोन्स इन ऑर्डर टू पे द प्रीवियस वंस. अब हमने किसी से लोन लिया हुआ है ऑलरेडी, एंड उस लोन को चुकाने के लिए, ताकि हम वो लोन पूरा कर पाए, हमने किसी से और से लोन ले लिया. अब क्या होगा कि हमने लोन तो ले लिया, बट फिर हमें खाने के भी पैसे चाहिए, वो पैसे हम फिर खाने पे लगा देते हैं, तो ये भी लोन रह जाता है और ये भी लोन रह जाता है. इसके कारण वो जो फैमिलीज हैं वो बहुत ज्यादा डेट में चली जाती हैं, लाइक वो बहुत ज्यादा कर्जे में चली जाती हैं. सो इन दिस वे द फैमिली एंड्स बिकमिंग पुअर. जो फैमिली है वो और ज्यादा गरीब बनती जाती है. So, from here it is very clear from the above said that the drug is affecting humans in many ways, and due to the drug abuse, there is a bad impact on the standard of the living of the man, and he had economic loss, and also at the end he met poverty. अब हमें इतने 3 पॉइंट्स पढ़ने से ये तो समझ आ गया कि इनकम पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ड्रग्स का. नॉट ओनली इंडिविजुअल, नॉट ओनली एजुकेशन, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट, बट मेन जो हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरा करने के लिए जो हमें पैसों की भी जरूरत पड़ती है, हमारे पास एक टाइम पे वो भी नहीं रहते अगर हमारी कोई फैमिली में से ड्रग्स लेता हो. सो दिस वॉज अबाउट द इनकम. हमने पहला क्या पढ़ा, इंडिविजुअल का, फिर हमने पढ़ा एजुकेशन का, देन वी हैव read about employment, and then we have done about income.